हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा पोर्टेंट, एक वर्ड तो था हमारा पोर्टेंट, और दूसरा वर्ड था हमारा विशियस साइकिल। तो आपको ये बताना है कि पोर्टेंट और विशियस साइकिल का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है काउंट डाउन। काउंट डाउन क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, किसी को भी क्या डराना या धमकाना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक काम कर रहा है, उसके लिए क्या करना, उसको डराना या धमकाना। कैसे? या तो हो सकता है आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको जस्ट धमका ही रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हिंसा भी कर रहे हैं, वायलेंस भी आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई किसी काम में वो इन्वॉल्व है। इस वजह से क्या करना, किसी को धमकाना या डराना। तो देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो हमें पता है कि बहुत सी बार क्या होता है, जो काउ विजिलेंटेज होते हैं, काउ विजिलेंटेज का मतलब क्या है, जो गौरक्षक जो होते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि हमारा क्या धर्म जो है, हमें क्या करना है, गाय की रक्षा करनी है, या कैटल्स जो है, मवेशियों की रक्षा करनी है। तो वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, विजिलेंटेज मानने लग जाते हैं। विजिलेंटेज का मतलब रक्षक मानने लग जाते हैं उनके। और वो क्या करने लग जाते हैं, जो ऐसे लोग जो क्या हैं, कैटल स्लॉटर्स में, या फिर जो गायों की हत्या करने में, या फिर किस भी कैटल्स को स्लॉटर करने में या उनको काटने में, ऐसे लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको क्या है, काटने लग जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। क्योंकि वो खुद क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो बनने चाहिए, ऐसे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रिक्ट एंटी लिंचिंग लॉज। देखिए, क्या बात करना चाह रहे हैं, लिंचिंग का मतलब क्या होता है, हत्या करना। तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, काफ़ी कड़े जो होने चाहिए, क्या ऐसे नियम होने चाहिए जो किसको रोके, एंटी लिंचिंग। एंटी लिंचिंग का मतलब क्या है, जो किसी की हत्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो लॉज है, नियम कानून ऐसे कड़े बनने चाहिए। एंड अ लीगल रीथिंक, और क्या है, दोबारा से वैध रूप से क्या है, हमें सोचने की जरूरत है। ऑन कैटल स्लॉटर, किसके ऊपर, जो मवेशियों की हत्या की जा रही है, उनको काटा जा रहा है, उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर भी एक कानून बनने चाहिए, उनके ऊपर भी हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। आर द नीड ऑफ द आर, यही क्या है, इस समय की डिमांड है। ये क्या है इस समय की डिमांड, कि एक तो क्या है, हमारे पास एंटी लिंचिंग लॉज होनी चाहिए। एंटी लिंचिंग लॉज का मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अपने मनमानी करते हैं और लोगों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कैटल्स को स्लॉटर किया है, जो मवेशियों की हत्या की है। इस बेसिस पे क्या कर देते हैं, वो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और लोगों की क्या करने लग जाते हैं, हत्या करने लग जाते हैं। तो हमारे पास एंटी लिंचिंग लॉज भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, काफ़ी कड़े हमारे पास नियम होने चाहिए। और दोबारा से हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जो मवेशियों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर भी क्या होने चाहिए, कड़े कानून हमारे पास होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। In yet another disturbing and dastardly act that is now part of the pattern in much of North India। देखिए, एक बार फिर से अगर बात करें तो हमारे लिए क्या है, एक बार फिर से डिस्टर्ब करने वाली, हमें क्या है, परेशान करने वाला, एंड डस्टार्डली, और फिर से क्या है, एक डस्टार्डली एक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, काफ़ी एक क्रूअल एक्ट है, काफ़ी क्या है, बहुत निर्दयी एक्ट हम लोगों के सामने फिर से हमें देखने को मिला है। जो एक क्या बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, एक बोल सकते हैं हम रग रग में समा चुका है। किसके? नॉर्थ इंडिया में क्या है, लोगों के, काफ़ी लोगों के क्या है, रग रग में एक चीज़ समा चुकी है। और ऐसे एक्ट ये लोग करते हैं वहाँ पे, जो क्या है, जो हमें क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और क्या है, हमें काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं, काफ़ी क्रूअल एक्ट ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी निर्दयी एक्ट ये लोग कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया का क्या बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग। एक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, डेस्टार्डली हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव, उसी तरह से डिस्टर्बिंग भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। Two tribal men were beaten to death by alleged activists of the बजरंग दल in सियोनी मध्य प्रदेश। अब देखिए, बात करें तो दो क्या है, आदिवासी लोग, मैन क्या हो जाएगा, नाउन, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव। वर बीटन टू डेथ, उनको क्या है, मार मार के क्या कर दिया गया, उनको पहले पीटा गया, फिर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, हत्या हो गई। बाय एलिज्ड एक्टिविस्ट, एलिज्ड का मतलब क्या है, कथित रूप से ऐसे कार्यकर्ता, किसके, बजरंग दल के, उन्होंने क्या कर दी, उन लोगों को पहले मारा और उनसे क्या हो गई, उनकी हत्या हो गई। कहाँ पे? सियोनी मध्य प्रदेश में।
ऑन द सस्पिशन, और वो भी इस बेसिस पर, सस्पिशन का मतलब उनको डाउट था इस पे, दैट दे वर स्लॉटरिंग काउस, कि वो क्या कर रहे थे, गायों को स्लॉटर कर रहे थे, मार रहे थे। और इसी क्या है, संदेह के बेसिस पे, सस्पिशन का मतलब इसी संदेह के बेसिस पे क्या किया उन्होंने, जो ट्राइबल मैन थे, जो जो आदिवासी लोग थे, उनको क्या पहले बहुत मारा, जिससे क्या हो गई, उनकी हत्या हो गई। तो और वो किसके लोग थे, वो बजरंग दल के लोग थे। कहाँ पे, सियोनी मध्य प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल पीपल, अब देखिए ना केवल आदिवासी लोग, इसके अलावा मुस्लिम्स एंड दलित्स इन पर्टिकुलर हैव बॉर्न द ब्रंट ऑफ दीज सेंसलेस एक्ट्स ऑफ मॉब वायलेंस एंड मर्डर्स। अब देखिए ना केवल दलित, इसके अलावा मुस्लिम्स और दलित, वो भी क्या है, विशेष रूप से क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, मतलब सहन करते हैं। ब्रंट का मतलब गुस्सा, किसका गुस्सा सहन करते हैं, इस तरह के सेंसलेस क्या है, मतलब आदर्शहीन जो एक्ट कार्य किए जाते हैं, किसके द्वारा, मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस का मतलब क्या है, लोगों के ऊपर जो हिंसा की जाती है, ये क्या है, एक तरह का सेंसलेस एक्ट है। तो इस एक्ट का हिस्सा कौन बन जाते हैं कभी कभी, या इस एक्ट का जो बात कर सकते हैं, गुस्सा जो है वो किसको सहना पड़ता है, ना केवल आदिवासी लोगों को, इसके अलावा मुस्लिम्स को भी और दलित्स को भी क्या है, ये गुस्सा जो है वो सहना पड़ता है। किसका, मॉब वायलेंस का और मर्डर्स का जो गुस्सा है वो इनको भी क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इनके ऊपर भी क्या किए जाते हैं, काफी अत्याचार किए जाते हैं। रेमिनिसेंट ऑफ द मर्डर ऑफ अ डेयरी फार्मर। अब देखिए रेमिनिसेंट का मतलब एक बार जो डेयरी के फार्मर हैं, उनका क्या हुआ था, एक बार मर्डर हुआ था। तो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग एक इंसिडेंट को याद करें, पहलू खान, कौन थे वो, पहलू खान करके एक जो डेयरी के फार्मर हैं, उनका क्या हो गया था, मर्डर हो गया था। हमें पता है 2017 की ये बात है। और उसी इंसिडेंट को अगर हम लोग याद करें, after he and his sons were attacked by self-described cow vigilantes in April 2017 in राजस्थान। क्या किया गया था, वो कौन, पहलू खान और उनके बेटों पे क्या किया गया था, अटैक किया गया था। जो और कौन कौन से लोगों ने अटैक किया था, जो काउ विजिलेंटेस, अपने आप को क्या मानते हैं, गोरक्षक मानते हैं। कब, अप्रैल 2017 में, इन राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान में। एंड द टू मैन संपतलाल वट्टी एंड धनसाई इनवटी वर अटैक्ड बाय नियरली 20 मैन। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं अब इंसिडेंट्स की, अगर हम लोग याद करें इंसिडेंट्स को, रेमिनिसेंट का मतलब दोबारा से अगर हम लोग पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करें, तो ये बताना चाह रहे हैं कि पहलू खान, वो और उनके बेटों को अटैक किया गया था, उनको भी क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, वो काउस को स्लॉटर कर रहे हैं। तो काउ विजिलेंटेस जो हैं, कुछ गौरक्षक हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, उनको 2017 में मार दिया था। उसी तरह से दो लोग जो हैं, संपतलाल वट्टी और धनसाई इनवती, इनके ऊपर भी क्या किया गया था, लगभग 20 लोगों ने अटैक किया था। बोथ डाइड ऑफ इंजरीज, और दोनों क्या है, काफी ज्यादा घायल होने की वजह से क्या है, मर गए थे। कौन, संपतलाल वत्ती और धनसाई इनवती। द पुलिस हैव अरेस्टेड 13 पीपल फॉर दियर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट। पुलिस ने क्या किया था, अरेस्ट किया था, 13 लोगों को अरेस्ट किया था, उनका कथित रूप से क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट, शामिल होने के लिए, इस मर्डर को करने के लिए क्या है, 13 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। एटलीस्ट 6 ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ द बजरंग दल, और इनमें से क्या है, कम से कम 6 मेंबर्स जो थे वो किसके थे, 13 में से, मतलब अगर जो 13 लोगों को जिनने पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया है, उसमें से 6 लोग जो थे, लगभग 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो किसके थे, बजरंग दल से बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स, किसके अकॉर्डिंग, फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो बजरंग दल से थे। एन इंसिनुएशन by the police that one of the dead men was involved in cow insinuation। अब देखिए insinuation का मतलब क्या है, unpleasant, that means जो क्या है, जो चीज़ अच्छी नहीं है, एक अच्छी खबर जो हमारे लिए नहीं है, या फिर एक अच्छा हिंट जो हमारे लिए नहीं है, वो किसने दिया था, पुलिस ने दिया था। that one of the dead men was involved in a cow slaughter। देखिए इन्होंने क्या बोला था कि जो दो लोग जिनकी डेथ हुई थी, किसकी बात करना चाह रहे हैं, संपतलाल वट्टी और धनसाई वट्टी, कि इनमें से जो एक आदमी था वो किस में इन्वॉल्व था, काउ स्लॉटर में। दैट मीन्स क्या है, पुलिस भी अब अपने क्या है, अपनी अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स देने लग गई कि इनमें से एक जो इंसान था वो किस में इन्वॉल्व था, काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व था, इसलिए उसकी हत्या की गई। तो पुलिस भी क्या कर रही है, इस तरह के सेंसलेस जो स्टेटमेंट्स हैं वो पुलिस देने लग गई। तो इंसिनुएशन का मतलब क्या है, अनप्लीजेंट हिंट बोल सकते हैं, या अनप्लीजेंट स्टेटमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। कि पुलिस ने भी क्या किया ना, उनको पकड़ने के अलावा 13 लोगों को पकड़ा, बाकी 7 लोगों को पकड़ने के अतिरिक्त उन्होंने क्या करने लग गए, पुलिस भी अपने अकॉर्डिंग क्या करने लग गई, जस्टिफाई करने लग गई चीज़ों को, कि इनमें से एक आदमी जो था वो किस में, काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व था। Case has shown yet again where the priorities of law enforcement lie in such cases। और फिर से हमें एक चीज साफ आ गई थी, हमारे सामने एक चीज साफ हो गई थी कि किस तरह से जो प्राथमिकता रहती है किसकी, लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब कानून को फॉलो करवाने वाली जो एजेंसीज हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं पुलिस की, और जो भी लॉज को फॉलो करवाती हैं ऐसी एजेंसीज। तो जो कानून को फॉलो करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनकी प्राथमिकता क्या रहती है इस तरह के केसेस में, उनकी प्राथमिकता क्या रहती है, लोगों को बचाने की, या फिर बोल सकते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को फेवर करते हैं ना। देखिए अगर लोगों ने अपराध किया है तो उसको पकड़ने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोगों को फेवर करने में लगे हुए हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनमें से एक आदमी किसमें इन्वॉल्व था, काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व था।
इन अनदर पैटर्न, अगर एक और हम लोग पैटर्न की बात करें, दूसरे पैटर्न की, देयर हैज बीन अ सर्टेन एक्यूटी in the implementation of cattle slaughter laws which is missing in trying and bringing those involved in lynch mobs to justice. अब देखिए एक और अगर हम लोग दूसरा पैटर्न जो बात करें, जो नॉर्थ इंडिया में जनरली देखा जाता है कि वहाँ पे निश्चित रूप से क्या है, एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं हम लोग एक्यूट, शार्प बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक्यूटनेस, मतलब बोल सकते हैं शार्पनेस, बोल सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें निश्चित रूप से देखने को मिलती है। एक्यूटी का मतलब निश्चित रूप से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को वहाँ पे मिलती है। इन द इम्प्लीमेंटेशन, के जब भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट का मतलब चीज़ों को ग्राउंड रूप दिया जाता है, चीज़ों को क्या है, रियल रूप में लाया जाता है। ऑफ कैटल स्लॉटर लॉज, कौन से नियम, किसकी बात करना चाह रहे हैं ये, जब भी कैटल्स को, मवेशियों को क्या है काटा जाता है, उससे रिलेटेड जो नियमों को क्या है रियल रूप जब दिया जाता है, विच इज मिसिंग इन ट्राइंग, वो क्या है वाकई में अभी भी क्या है, वाकई में वहां पे मिस कर रहा है, वहां पे अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अच्छे से उन लॉज को हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, या फिर उन लॉज को क्या है हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड ब्रिंगिंग दोज इन्वॉल्व इन लिंच, और जो लोग भी क्या रहते हैं इन कैटल स्लॉटर में क्या रहते हैं, लिंच, मतलब लिंच का मतलब जो कैटल स्लॉटर्स में क्या कर रहे हैं, हत्या वगैरह करते हैं, या फिर लोगों की हत्या करते हैं इस बेसिस पे, मॉब्स टू जस्टिस, लिंच मॉब्स टू जस्टिस, और उन लोगों को भी क्या है अभी तक वहां पे जो न्याय है वो नहीं मिल रहा है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर दूसरा पैटर्न जो वहां पे वो क्या है कि कैटल स्लॉटर के जो लॉज हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनको भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके ऊपर भी क्या किया जा रहा है, अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है। या फिर जो भी लोग क्या करते हैं, काउ स्लॉटर्स के बेसिस पे लोगों को लिंच करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, उनको भी क्या है जस्टिस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, न्याय वहाँ पे नहीं दिलाया जा रहा है। तो 2+ जस्टिस हमारा V1, 2+ V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। स्ट्रिक्टर कैटल स्लॉटर लॉज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, अब देखिए बात करें हम लोग, कैटल जो स्लॉटर के लॉज हैं वो क्या है, कई बार इंप्लीमेंट किए भी गए हैं, कई बार उनको ग्राउंड रूप दिया भी गया है, विद अ फर्वर, वो भी एक उत्साह के साथ, फर्वर का मतलब उत्साह के साथ, दैट हैज लेस टू डू विद एनिमल प्रिजर्वेशन। अब देखिए काउ जो क्या नाम है, कैटल स्लॉटर जो लॉज हैं उनको क्या किया गया है, उनको इंप्लीमेंट भी किया गया है, लेकिन इस उत्साह के साथ जिससे क्या है, एनिमल प्रिजर्वेशन से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। एनिमल प्रिजर्वेशन का मतलब जानवरों के संरक्षण से क्या है उनका कोई लेना देना नहीं है, बस एक क्या कर रहे हैं, लॉज बनाए और उनको क्या करने लगे हैं, वो इंप्लीमेंटेशन उनका करने लगे हैं। लेकिन क्या है, लेस टू डू का मतलब क्या है, उनका कोई लेना देना नहीं है कि जानवरों का संरक्षण किस तरह से किया जाए। अगर आप नियम कानून बना रहे हैं तो जानवरों के संरक्षण के लिए भी नियम कानून होने चाहिए, और किस तरह से उनको संरक्षित किया जाए, किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाए, ये चीजें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह की चीजें क्या है वहां पे नहीं की जा रही हैं। एंड मोर टू डू विद अपीजमेंट ऑफ मेजोरिटेरियन इम्पल्सेस टू गार्नर पॉलिटिकल सपोर्ट, और ये चीजें ज्यादातर इसलिए की जा रही हैं, इन लॉज को इसलिए ज्यादातर फॉलो किया जा रहा है ताकि जिससे क्या किया जा सके, अपीजमेंट का मतलब शांत किया जा सके, किससे, जो मेजोरिटी में क्या है लोग हैं जो क्या ऐसा सोचते हैं कि जो कैटल्स को क्या रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग लॉज बनने चाहिए। तो ऐसे मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको क्या, उनका शांत करने के लिए, उनको इंपल्सेस का मतलब क्या है, उनकी इच्छाओं को शांत करने के लिए, जिससे क्या है पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उनको मिल सके। गार्नर का मतलब जिससे इकट्ठा हो सके, 2+ V1 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, जिससे क्या है जो राजनीतिक जो सपोर्ट है वो उनके पास क्या है फिर से इकट्ठा हो सके। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टीज क्यों इन लॉज को क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, ताकि जिससे क्या है जो लोग हैं उनका गुस्सा शांत हो सके, और लोगों को क्या मिल सके, उनको जब भी इलेक्शंस आए तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट मिल सके, जिससे क्या है लोगों को शांत किया जा सके कि भाई लोग बोल रहे हैं बार बार कि कैटल्स के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए आप नियम कानून बनाएं। तो नियम कानून ये बना देते हैं लेकिन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। उसमें क्या है, कैटल्स के मतलब बात कर सकते हैं एनिमल के प्रिजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए तो कुछ नहीं है, बस जस्ट क्या करना चाहते हैं कि हाँ हमने लॉज बना दिए और इनको हम इंप्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, ताकि जिससे क्या है उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। इन 2005 द सुप्रीम कोर्ट हैड जस्टिफाइड द टोटल बैन ऑन कैटल स्लॉटर बाय एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2005 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बिल्कुल सही बताया था, ये उचित बताया था कि जो टोटल बैन लगाया गया है किसके ऊपर, कैटल स्लॉटर के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था इस डिसीजन को, बिल्कुल सही बताया था कि जो मवेशियों को मारने के ऊपर, उनकी हत्या के ऊपर जो बैन लगाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बताया था। और वो किस पॉलिसी के तहत बताया था, वो देखिए, बाय एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि हर स्टेट के क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। डायरेक्टिव का मतलब निर्देशित हम बात कर सकते हैं, कुछ क्या होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, और वो भी किसके लिए, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, काफी एक्सपेंशन, काफी क्या है डिटेल के साथ उन्होंने क्या किया था, इन सब चीजों को इंटरप्रेट किया था। इंटरप्रेट का मतलब काफी डिटेल के साथ ये चीजें बताई थी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्यों हमें जो है वो कैटल स्लॉटर पे बैन लगाना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन नाउन हो जाएगा, एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो ये बात करना चाह रहे हैं कि क्यों उन्होंने इतना डिटेल में जो है वो इन सब चीज़ों को बताया था कि कैटल जो स्लॉटर है उसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए, और किसके तहत बताया था ये उन्होंने, स्टेट की जो पॉलिसी है, जो क्या है हर एक राज्य की जो पॉलिसीज होती है उसके जो क्या होते हैं कुछ निर्देशित नियम कानून होते हैं, उनके तहत क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर कैटल्स के स्लॉटर के ऊपर बैन लगाया जाता है तो ये बिल्कुल ही उचित है। एंड रिलाइंग ऑन आर्टिकल्स 48, 48A एंड 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर निर्भर कर रहा था उस टाइम पे, जो आर्टिकल 48, 48A और 51A किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं तीनों, इनके ऊपर ने क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे निर्भर किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इन तीनों आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए कि जो कैटल स्लॉटर है उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगना चाहिए। that seeks to preserve breeds used in agriculture and animal husbandry। और इन आर्टिकल्स के तहत क्या है, इन आर्टिकल्स के तहत एक क्या है हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, इन आर्टिकल्स के तहत एक चीज़ देता है, एक चीज़ हमें प्रोवाइड करवाता है कि हमें क्या करना है, सीख का मतलब हमें सोचना है कि किस तरह से क्या है ब्रीड्स जो हमें क्या करनी है, प्रिजर्व सुरक्षित रखनी है, कहाँ पे, जो एग्रीकल्चर क्या है, या दैट मीन्स हम बात करना चाहते हैं जो कृषि क्षेत्र में यूज़ की जाती है, और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन विभाग में जो जो ब्रीड्स यूज़ की जाती हैं उनको किस तरह से क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। कौन बताता है वो, इन तीनों आर्टिकल्स के तहत हमें ये तीनों चीज़ें पता चलती है, 48, 48A और 51A। इन तीनों आर्टिकल्स के तहत ये पता चलती है कि ऐसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में क्या है, ऐसी ब्रीड्स जिनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है या एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर बोल सकते हैं पशुपालन में इनको यूज़ किया जा रहा है, तो उनको किस तरह से क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स, और क्या इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था, मना कर दिया था कि जो काउस का स्लॉटर है वो क्या बिल्कुल नहीं होगा, गायों की जो हत्या है वो नहीं होगी, एंड काव्स और उनके क्या है बछड़े जो हैं उनकी भी हत्या नहीं होगी, एंड अदर मिल्च का मतलब क्या है यहाँ पे मिल्क से, और ऐसे जानवर जो क्या है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एंड ड्रॉट कैटल, और ड्रॉट कैटल का मतलब बात करना चाह रहे हैं ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, जो सामान ढोने का या वजन ढोने का काम करते हैं, जैसे बात कर सकते हैं हम लोग बैल वगैरह होते हैं या गधे वगैरह जो होते हैं, हॉर्सेस वगैरह जो होते हैं, इनको भी क्या किया जाएगा, इनकी भी हत्या वहाँ पे नहीं की जाएगी। तो इसको क्या कर दिया था पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे, प्रोहिबिट कर दिया था, मना कर दिया था बिल्कुल। इसके ऊपर क्या लगा दिए थे उस टाइम पे, उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया था। बिसाइड्स इसके साथ साथ प्रमोटिंग कंपैशन टू एनिमल्स, और इन्होंने क्या बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमें क्या, भाईचारा, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। दैट मीन्स क्या है, हमें सहानुभूति जो है वो एनिमल्स के लिए हमें बढ़ानी चाहिए, ना कि क्या है उनको हमें किसमें स्लॉट करना चाहिए, ना कि उन्हें हमें मारना चाहिए, उनके लिए हमें क्या बढ़ानी चाहिए, सहानुभूति हमें बढ़ानी चाहिए। किसने बोला था ऐसे, सुप्रीम कोर्ट ने। द जजमेंट हैड ओवरटर्न्ड एन अर्लियर रूलिंग इन 1958, ये जो जजमेंट है 2005 में, इसको देखिए ये कौन से जजमेंट को ओवरटर्न किया गया था, किसको चेंज किया गया था। इससे पहले क्या है 1958 में एक डिसीजन लिया गया था, एक निर्णय लिया गया था, और उसी को क्या करते हुए चेंज करते हुए 2005 में क्या लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन लिया था, उसको क्या कर दिया था, ओवरटर्न, उसको चेंज कर दिया था। विच हैड लिमिटेड द बैन ओनली टू यूजफुल कैटल, 1958 में क्या कर दिया था, जो बैन था वो कहां तक था, ओनली यूजफुल कैटल तक। यूजफुल कैटल का मतलब जो उपयोगी जो मवेशी हैं उन तक ही क्या था, ये जो नियम कानून था वो अप्लाई हो रहा था। कब, 1958 वाला, कि जो भाई यूजफुल जो है उन्हीं तक क्या होगा, आप उन्हीं को क्या करेंगे, स्लॉट नहीं करेंगे, उन्हीं की हत्या नहीं करेंगे, बाकी ऐसे जो यूजलेस हैं उनकी क्या कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं। लेकिन क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस लॉ को चेंज कर दिया 1958 वाले को, और उन्होंने सभी मवेशियों के लिए क्या बोल दिया कि हमें सभी मवेशियों को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। which are still engaged in agriculture and husbandry, ऐसे मवेशी जो क्या है अभी भी engaged हैं, अभी भी लगे हुए हैं किसमें, कृषि क्षेत्र में यूज किए जाते हैं, और husbandry पशुपालन में यूज किए जाते हैं। और ऐसे क्या है ये बात करना चाह रहे हैं एनिमल्स जो क्या है यूजफुल है उन्हीं को क्या किया जाएगा, ओनली संरक्षित किया जाएगा, बाकी को क्या कर सकते हैं आप, स्लॉट, उनकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये ऑर्डर पूरी तरह से चेंज कर दिया। दिस इंटरप्रिटेशन ओनली लेड द ग्राउंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये देखिए इंटरप्रिटेशन जो है इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो क्या करता है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या करता है, एक रियल रूप में ग्राउंड तैयार करता है। ग्राउंड तैयार करने का मतलब एक ढांचा तैयार करता है, वो क्या, देखिए वो ढांचा क्या है, स्पेशली दोज लेड बाय द बीजेपी एंड इट्स अलायंस पार्टनर, स्पेशली वो स्टेट गवर्नमेंट्स जिसमें क्या है बीजेपी की गवर्नमेंट है और उनके क्या है अलायंस पार्टनर्स हैं। उनके अलायंस पार्टनर्स का मतलब बीजेपी के जो क्या है गठबंधन जो है उनसे रिलेटेड जो क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स को लीड कर रहे हैं, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है ये इंटरप्रिटेशन किया गया है, उनके लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, ऐसा क्या है लोगों का मानना है। टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन काउ स्लॉटर, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट का मतलब काफी स्ट्रिक्ट नियम कानून होने चाहिए, किसके ऊपर, काउ स्लॉटर के ऊपर। लॉ नियम लॉ क्या हो जाएगा हमारा नाउन, और स्ट्रिंजेंट हमारा एडजेक्टिव। एंड इन द पब्लिक स्फेयर, अगर हम बात करें लोगों के अकॉर्डिंग, पब्लिक स्फेयर का मतलब लोगों के अगर अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज सच एज
दलित्स, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स फॉर दियर डाइटरी हैबिट्स। और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके ऊपर क्या करते हैं, स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब कलंकित करते हैं इनको। कौन कौन सी कम्युनिटीज को, जैसे दलित कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को और ट्राइबल्स, और क्या है आदिवासी लोगों को क्या करते हैं लोग, कलंकित करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हैबिट्स की वजह से, डाइटरी हैबिट्स का मतलब जो ये आहार लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसकी हैबिट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ऐसी हैबिट्स में क्या करते हैं, ये जो कैटल्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इनकी हैबिट्स की वजह से क्या किया जाता है, इनको कलंकित किया जाता है, इनको क्या है, मारा पीटा जाता है, इनके बारे में बुरा बुरा कहा जाता है। एंड दियर डिपेंडेंस ऑन कैटल प्रोडक्ट्स फॉर अ लाइवलीहुड। और किस तरह से ये क्या है, निर्भर करते हैं किसके ऊपर, कैटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। कौन सी कम्युनिटीज की बात करना चाह रहे हैं ये, दलित्स, मुस्लिम्स और ट्राइबल्स, कि किस तरह से ये क्या है, मवेशियों के जो प्रोडक्ट्स हैं जो अपने जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, किस तरह से ये इन पर डिपेंड रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, इनको, इन तीनों कम्युनिटीज को काफी कलंकित किया जाता है अपनी लाइवलीहुड के लिए भी। फॉर स्टेट्स, 4 स्टेट्स जो हैं, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, had passed laws against lynching after many such incidents। देखिए इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहां पे क्या किया है, खुद विजिलेंटेस जो हैं, जो खुद अपने आप को रक्षक मानते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को खुद अपने अकॉर्डिंग क्या है, नियम कानून अपने हाथ में ले लिए, कानून अपने हाथ में लेके उनको मार दिया। तो इस ऐसे इंसिडेंट्स के बाद क्या है, 4 स्टेट्स, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, इन्होंने क्या किया थे, लॉज, नियम कानून बनाए थे। किसके अगेंस्ट? लिंचिंग के अगेंस्ट। क्या अगर आप किसी की भी हत्या करते हैं तो क्या है, वो उसको अपराध माना जाएगा। उसके अगेंस्ट क्या बनाए थे इन्होंने, चारों स्टेट्स ने इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद क्या बनाए थे, नियम कानून बनाए थे। Incidents noun, such हमारा adjective, but they were under various stages of implementation, with the union government taking the view that lynching is not a crime under the Indian Penal Code। लेकिन क्या है, देखिए फिर भी क्या है, अब ये बहुत सारी स्टेजेस की क्या है, इंप्लीमेंटेशन में चला गया। दैट मीन्स क्या है, इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी स्टेजेस आ गई जहां पे क्या है, ये अटक के रह गया। विद द यूनियन गवर्नमेंट, और वो इंप्लीमेंटेशन भी किसके साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ। टेकिंग द व्यू, और यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बताया कि लिंचिंग जो है क्या है, हत्या करना क्या है, एक क्राइम नहीं है। लिंचिंग का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं, ये कैटल्स की लिंचिंग की बात करना चाह रहे हैं कि जो लिंचिंग है वो क्या है, एक क्राइम नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग क्या है, अगर जानवरों की आप हत्या कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1958 में ऐसा बोला था, जब डिसीजन लिया गया था कि कुछ ऐसे मवेशी हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो यूजफुल नहीं है। तो ऐसा इन्होंने बोला, यूनियन गवर्नमेंट ने भी अपने ये डिसीजन बताया है यहाँ पे कि क्या है, अगर आप मवेशियों की हत्या करते हैं तो वो क्या है, वो क्या है, एक कान, वो बोल सकते हैं वो एक क्राइम नहीं है, वो अपराध नहीं है। लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कर दिया, 2005 में इसको कंप्लीटली बैन कर दिया था। लेकिन क्या है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी जो हैं वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या है, इन सब चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाई है। अभी भी क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन इसका पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और ये क्या है, अभी भी बहुत सारी स्टेजेस में अटक के रह गया है। जो नियम कानून जो बनने वाला था 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, वो अभी भी क्या है, बीच में अटक कर रह गया है। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन है कि क्या है, लिंचिंग एक क्राइम नहीं है इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग। वाइल सिविल सोसाइटी इन मध्य प्रदेश मस्ट डिमांड जस्टिस फॉर द इंजर्ड। लेकिन क्या है, सिविल सोसाइटी जो है क्या है, जो सामाजिक, जो समाज वहां पे है, जो क्या है, सिविक सोसाइटी जो है वहां पे, सोसाइटी नाउन हो जाएगा, सिविल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो सिविल सोसाइटी है उनको क्या करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। किसके लिए? न्याय के लिए। ऐसे लोग जिनको इंजर्ड किया गया है इन खुद विजिलेंटेस के द्वारा, जो अपने आप को रक्षक मानते हैं, जिन्होंने क्या किया, लोगों को इंजर्ड किया है, उनके लिए क्या है, मध्य प्रदेश में क्या बननी चाहिए, डिमांड उठनी चाहिए कि उनको न्याय दिलाया जाए। एंड डेड ट्राइबल मैन, और ऐसे लोग जिनको क्या कर दिया गया है, मार दिया गया आदिवासी लोगों के, उनके लिए भी क्या उठनी चाहिए, न्याय की आवाज उठनी चाहिए। एंड अ रिटर्न टू द रूल ऑफ लॉ इन विच सच मर्डरस एक्ट्स डू नॉट गो अनपनिश्ड। और क्या चाहिए, फिर इस तरह का नियम कानून क्या है, दोबारा से लौट कर आना चाहिए, जहां पे इस तरह के क्या है, जो एक्ट्स हैं, जहां पे क्या कर दिया जाता है, लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। एक्ट नाउन, मर्डरस हमारा एडजेक्टिव। मर्डर का मतलब जहां पे लोगों को जान से मार दिया जाता है। तो इस तरह के लॉज, जो इस तरह के लॉज हमारे पास होने चाहिए कि इस तरह के काम जो भी कर रहा है वो क्या है, अनपनिश्ड रहे। अनपनिश्ड का मतलब वो बिना सजा के क्या है, आगे अपना लाइफ ना मतलब आगे ना जी पाए। दैट मीन्स उनको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। अगर जो भी क्या है, इस तरह के लोगों, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो अपने आप क्या कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और क्या करते हैं, लोगों को मार देते हैं, उनके लिए क्या होने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे क्या है, उनको सजा जो है वो उनको मिलनी ही चाहिए उस टाइम पे। इट इज टाइम फॉर अ जुडिशियल रीथिंक। और दोबारा से क्या है, हमें न्यायिक दोबारा से सोच की जरूरत है। दोबारा से हमें क्या है, न्याय प्रक्रिया पे सोच की जरूरत है। ऑन लेजिस्लेशन, कि हमारे पास ऐसे नियम कानून होने चाहिए अराउंड कैटल स्लॉटर। किसके लिए? अगर मवेशियों की हत्या की जाती है तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होने चाहिए, कोई अच्छे क्या है, कड़े नियम कानून हमारे पास होने चाहिए, जिससे क्या है, लोग इस तरह की चीजों में आगे इन्वॉल्व ना रह पाए। तो देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग इसको समअप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं और क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कैटल स्लॉटर्स में इन्वॉल्व
हैं उनकी क्या करने लग जाते हैं, हत्या करने लग जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि देखिए वो गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या करना, हत्या करना, उनकी सीधे अपने कानून अपने हाथ में लेना, ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। किसके ऊपर, कैटल स्लॉटर के ऊपर भी, क्योंकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया था। तो कैटल स्लॉटर के ऊपर भी क्या है, कंप्लीट बैन लगना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसके ऊपर भी नियम कानून कड़े होने चाहिए। और ऐसे लोग जो क्या करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनके अगेंस्ट भी क्या है, कड़े नियम कानून होने चाहिए। तभी क्या है, ये चीज़ें जो है, इस तरह के इंसिडेंट जो है वो आगे रुक पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।